आज हमारे साथ अजीत कुमार कठेरिया जी मौजूद हैं, जो कि कायमगंज के पूर्व विधायक जी हैं। सभी लोगों को नमस्ते, कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा आपको पता है कि सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। फर्रुखाबाद की कायमगंज विधानसभा के पूर्व एमएलए साहब मौजूद हैं, जो कि 2012 में यहाँ से विधायक रहे हैं, अजीत कुमार कठेरिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। माइक पास कर लीजिए जी। कैसी तैयारियां चल रही हैं? चुनाव करीब है। 2012 के बाद मैं सत्ता तक विधायक रहा। उसके बाद 17 हमको सिंबल मिला। सिंबल मिलने के बाद हमारा टिकट कट गया था। उसके बाद से हम लगातार तैयारी ही कर रहे हैं। लगातार फील्ड में? बिल्कुल फील्ड में। अच्छा, जब 12 में विधायक थे जी, कैसा माहौल रहता था आपका? क्या रूटीन रहता था? हमारा माहौल तो लगातार बेहतर ही रहा। जो भी लोग हमारे पास सुबह आते थे या शाम को आते थे, तो जो समस्याएं उनकी होती थी तो हम उनको उसी समय निपटा देते थे। अच्छा। जहाँ फ़ोन करना होता था, ये नहीं कौन जात का है, कौन से धर्म का है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। कोई इंसान आया घर पे, अगर उसकी समस्या ज़्यादा गंभीर है तो उसी समय निपटारा कर देते थे। थाने दरबार का जो भी काम है निपटा देते थे। अच्छा, तुरंत? हाँ, उसी समय। उसी समय जी, कोई लेट। अच्छा, जो आपने वादे किए थे, क्या वो 5 सालों में पूरे किए थे आपने? हर वादा तो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने 95% लोगों के काम जो वादे किए थे, क्षेत्रीय लगभग रोड वगैरह बनवाने हो। जितने रोड बन सकते थे 5 साल में, जो भी सीमित पैसा मिलता है, जो सरकार के द्वारा योजनाएं आती हैं, उनमें हमने भरपूर काम करने का काम किया। अच्छा, अब ये बताइएगा, अगर 2027 में आपको सपा फिर टिकट देती है जी, तो क्या माना जाए कि कैसा रुझान रहने वाला है? क्योंकि अभी तो अपना दल की विधायक हैं डॉक्टर सुरभि जी। समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, हिंदुस्तान में जितनी सरकारें बनी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो जो योजनाएं लाए हैं, इस प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए काम किया है। और मुझे लगता है यहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि अखिलेश जी से ज़्यादा बेहतर कोई आदमी उत्तर प्रदेश को चला नहीं सकता है। उनसे बेहतर कोई नहीं है मेरे ख्याल से तो कोई नहीं। अच्छा, योगी जी भी तो है, लगातार 10 साल से लोग उनको वोट दे रहे हैं, जीत रहे हैं। आदरणीय योगी जी के बारे में हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि उन्होंने पढ़ाई हो सकता की हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विदेशों में रह के भी पढ़ाई की है और हिंदुस्तान को बहुत नज़दीक से देखा है। और मंदिर में रहने वाले लोग वो एक सीमित दायरे में रहते हैं। जो भगवान में आस्था रखते हैं तो उन्हें भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। तो वो जो ज्ञान बांटने का काम योगी जी बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चला सकते। सरकार नहीं चला सकती? बिल्कुल नहीं। चला तो रहे हैं 10 साल। नहीं चला रहे हैं तो जनता भ्रमित करके चला रहे, झूठ बोल के। अच्छा, क्या क्या झूठ बोला, क्या भ्रमित आप किया? ये देखिए, झूठ बोलने को जो 12 साल से 10 साल से ये सरकार राष्ट्रीय मतलब चला रहे उत्तर प्रदेश में। आप ये बताएं, आप जगह जगह घूमते हैं, आप पत्रकार हैं, आप बताओ कौन सी जनता खुश है? आप ये हमें बता दें, आप ही बता दें, हम आपसे ही पूछें। जनता खुश नहीं है तो फिर वोट कैसे दे रही है? अच्छा, आपके ये बताओ, आपके ही जिले में अगर ऐसी बात है तो जनता बार बार ये चाहती है कि ईवीएम से चुनाव आपके ही जिले में ईवीएम से चुनाव ना करा के उससे मतदान पत्र से करा लिया जाए तो। अच्छा, तो 37 सांसद कैसे बन गए सपा के 2024 में? 37 सांसद इसलिए बन गए हैं कि जनता ने समझ लिया है कि 400 पार 400 पार 400 भाई पार तो नहीं। हमारी बात को आदरणीय मोदी जी ये कहते थे 400 पार अब की बार। आपने भी सुना 400 पार। हाँ, तो वो चाहते थे कि अगर 400 पार आ जाएंगे, विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम इस संविधान को बदल देंगे। ये जनता ने समझा और सोचा कि अगर इनकी सरकार आ गई झूठ बोल के, तो ये जो संविधान, जो दस्तावेज हिंदुस्तान में बाबा साहब ने दिया है, इसी के वजह से ये सरकार, ये देश चल रहा है। और संविधान अगर बदल दिया तो ये जो 75 साल पीछे ये देश चला जाएगा। दुनिया बात कर रही है टेक्नोलॉजी की और हम बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की, इससे देश नहीं चलेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। 27 आज हमारी 140 करोड़ जनता, हमारे पास क्षेत्रफल है कम, आप क्या खाएंगे? 27 में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे रहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिले और अमन चैन रहे, गुंडागर्दी खत्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी जो भी हिंदुस्तान में जातियाँ रहती है, सभी धर्मों का सम्मान हो और समानता का अधिकार मिले। मतलब सभी धर्मों का सम्मान मिले और डेवलपमेंट के रास्ते खुले। जो लड़का आजकल पढ़ाई कर रहा है, आप देख रहे हैं, पढ़ने के बाद उसको कहीं नौकरी मिल रही है। आप जब सब प्राइवेट आप कर देंगे
कुछ लोगों को 2 लोगों को पूरा देश दे देंगे, तो आप बताओ सरकारी संस्थाएं फिर करें क्या है? फिर किस लिए ये संविधान बना, किस लिए ये देश चलाया, कैसे देश चलेगा? आप स्कूलों को बंद करके अगर मंदिर में पूजा कराएंगे, पूजा तो लोग घर में करते ही करते हैं। जिन्हें पूजा भगवान में आस्था है, मैं भी भगवान को मानता हूँ, वो हम घर भी कर सकते हैं। सारा दिन पूजा करने से घर नहीं चल पाएगा ना। सही बात। ये तो भगवान भी चाहता है कि कर्म करिए, कर्म करो, और कर्म करोगे तभी तो रोटी मिलेगी। अब आप काम ही नहीं करेंगे तो शक कैसे मिल जाएगी? बताओ, क्या करें? सही बात है। तो बताओ क्या क्या होना चाहिए? इस देश में सही तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। आज लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। आप खुद ही जाके देख लें, अभी आप इंटरव्यू हमारे लेने आए हैं, आप गैस की लाइन जरा देखाते जाके लोगों से पूछते गैस मिल रही है? हालत खराब है बहुत। हालत खराब नहीं है, आपके यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं जो लकड़ी उपलब्ध हो जाए। लकड़ी है कहीं? लकड़ी जो है भट्टों में जा रही है। पहले आदमी जो घर की सरसों होती थी, चूल्हे पर रोटी बनती थी, सरसों है, और जो सेंटा नहीं बोलते, सेंटा क्या बोलते हैं घर के? सेंटा ही बोलते हैं। सेंटा बोलते हैं, उससे लकड़ी बना लेते थे। अब ना पेड़ है, ना सेंटा है, ना कोई लकड़ी जुगाड़ है, कैसे बने की रोटी? आप बताओ। अगर शहरों में 1 महीने अगर गैस नहीं मिले तो पत्रकार महोदय साहब आपको भी रोटी नहीं मिलेगी। ये हालात, किल्लत इतनी हो जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे। सही बात। और दिल्ली के अंदर हजारों लड़के पलायन करके जहाँ से आए थे वहीं वापस चले गए। अच्छा, आपने बात करी थी अभी ईवीएम से चुनाव ना हो, जी, बैलेट पेपर से हो। जी, भाजपा ये कहती है कि अगर आप जीत जाओ तो ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है, अगर हार जाओ तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। एक बार आप करा के देख लो ना मुझसे, तो ईवीएम बंद कर दो। 27 में 5 से 37 हो गए, तब ईवीएम कहाँ गई थी? अरे हमारे 37 नहीं, हमारे तो और ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। वहाँ भी चोरी हुई। आप फर्रुखाबाद देखिए, डॉक्टर नवल किशोर जी 15,000 वोटों से जीत रहे थे, लाइट बंद कर दी गई, लाठी चार्ज कर दिया गया, भनते लोग बैठे थे, मैं वहाँ बैठा था। उसके बाद हम लोगों को भगाने का प्रयास किया। आप बताइए, तो ये कैसे जीत हुई? अंधेरा कर दोगे, चीटिंग करोगे, बेईमानी करोगे, तभी तो जीते वो। तो आपका मतलब यही कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, बैलेट पेपर आना चाहिए। अच्छा, 2027 में बात करी जाए तो आपके जो कायमगंज में जो विधायिका को आप कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं। अब हम आपको सही बताएं, हाँ, टक्कर तो हम ही देंगे। अच्छा। और मैं सही बता रहा हूँ, हमको टिकट अगर देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं 40,000 वोटों से कायमगंज से जीतूंगा। 40,000? बिल्कुल, आप देख लेना। आप जब मैं पहली बार लड़ा था, 40 पहली बार लड़ा था, तो राकपा लड़ रही थी, महान दल लड़ रहा था, और कांग्रेस लड़ रही थी। मेरे ख्याल से कई पार्टियां लड़ रही थी, और कुछ लोग लड़ रहे थे। कॉमर्स की कोई पार्टी थी, नहीं जन है, हाँ, तो उनकी पार्टी भी लड़ रही थी। इतने लोगों के लड़ने के बाद भी सब वोट डिवाइड हो गया था, और हमें हर जात ने वोट दिया, हर समाज ने वोट दिया, तो मैं 22,250 वोटों से जीता था। अब 27 में 12 के बाद डायरेक्ट 27 में 40,000 बता रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको सही बता रहे हैं। चुनाव के बाद अगर 40,000 से नहीं जीते तो क्लिप चलाई जाएगी। बिल्कुल चलाओ ना, हमका मना करे, हम तो झूठ का कभी वही नहीं करते। जो हमें जनता विश्वास कर रही। मैं तो अब ये जो हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, इसमें देखो मुस्लिम भी बैठे हैं, कठेरिया भी बैठे हैं, साकी भी बैठे हैं। आप किसी भी जात से पूछो, मैं जब तक विधायक रहा किसी के ऊपर गलत तरीके से FIR नहीं हुई। मतलब सब कोई समाज गलत के लिए कहा, काम सब किया। समाज के, और आज भी मैं सबको मानता हूँ बराबर, सबको, कोई मतलब नहीं। अच्छा, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए बराबर है अपने यहाँ, कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे पूरे यूपी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी PDA के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जी, और 24 का चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं वापसी भी की है सपा ने, 5 से 37 हुए। और PDA का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का सपा के ऊपर, और सपा का कहना यह है कि हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बातों को लेकर चल रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब सबको लेकर चल रहे हैं। नाम दी है PDA। 27 में जो 24 में हुआ, क्या फिर 27 में वापस होने वाला है? बिल्कुल वापस PDA अपने हिसाब से ही। देखो, इसमें क्या है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, और हमारी पार्टी में अगड़े भी हैं। अगड़े भी, ऐसा नहीं अगड़ों का सम्मान नहीं है, अगड़े हैं बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, ब्राह्मण हैं, ठाकुर भी हैं,
सब जातियां हमारे यहाँ हैं, लेकिन जो ज़्यादा सताई गई जातियां हैं, जिनको कोई सम्मान ही नहीं मिलता है, तो वो सब हमारे साथ हैं, जिनको कभी सम्मान नहीं दिया जिन्हें है। इंसान ही नहीं समझा जाता। अच्छा, वर्तमान जो सरकार है वो मुंह देख के काम करती है, भेदभाव। सम्मान, हाँ, भेदभाव करती है। आप थाने में चले जाइए, क्या नाम है, अजीत कुमार, और आगे बताओ, आगे क्या मतलब है, जात पूछ के काम तो करते हैं। आप जिला अधिकारी के पास जाइए, जिला अधिकारी पूछता है भाई क्या नाम है, कि महेश चंद्र, आगे बताइए, तो आगे क्या मतलब हो गया। अगर जाति आगे होनी नहीं जाति नहीं होनी चाहिए, इंसानियत के हिसाब से काम होना चाहिए। तो 27 में कहीं ना कहीं अगर आप विधायक बनते हैं तो इंसानियत दिखाई जाएगी। बिल्कुल, अरे हम तो बिल्कुल सबके लिए काम करेंगे, सबके पहले भी लिए। करा काम, अच्छा, अब हम आपसे बताएंगे। अच्छा, 403 में से कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 300 सीटें आनी चाहिए। 300। अब आप अपनी बात पूरी करिएगा, जो बता रहे थे आप अभी, क्या जी? जो आप अभी कुछ बताने जा रहे थे। मैं ये कह रहा था, जब मैं विधायक था हाँ। तो एक हमको बुकलेट मिली थी, लोहिया समग्र विकास योजना, प्लस जनेश्वर मिश्र। जी। तो ब्राह्मण को भी सर्वोपरि रखा गया। उसमें जनेश्वर गांव मिलते थे 4 और 6 मिलते थे लोहिया। और लोहिया का मतलब है फुल डेवलपमेंट, पूर्ण विकास। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 6 की जगह पे 7-8 गांव दिए एक साल में लोहिया के। तो लोहिया जब हमने गांव कराए तो मुस्लिम, ब्राह्मण, लोधी, साक, पाल, बाथम, हर जातियों के लिए गांव को देख के, सोच समझ के गांव का विकास कराया गया कि हर जातियों का उसमें समावेश हो जाए। और एक और सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि 2013 का जब बजट था, हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी, गंगा पार में निकलने का रास्ता नहीं था। बाढ़ की 2000 समस्या अभी भी बाढ़ रहती की है। है, लेकिन बाढ़ के समय में गंगा के किनारे गांव है गंडुआ, अलीगढ़, बहुत सारे गांव हैं, तो हमने वहाँ ठोकर बनाने का काम किया। ठोकर समझते हैं? गंगा का जो बांध, नहीं बांध को उसे नहीं कह सकते फुल तरीके से, जो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा आता है तो गांव को रोकने के लिए बोरी लगा के, उसमें बालू भर के और उस पे ऊपर पत्थर लगा के, तो कम से कम हमने 50 ठोकरें बनवाई दोनों तरफ, तो जिससे बहुत सारे गांव कटने से बच गए थे। अच्छा, ये काम करा। और 2.5 घाट का पुल बनाया है, 2013 में हमने पास करा दिया था बजट के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह के। तो ये समाजवादी की देन है कि गंगा की तरफ कौन लोग रहते हैं और इधर भी कौन रहते हैं, तो उसमें सभी जातियां रहती हैं ना, तो एक जाति के लिए तो विकास नहीं हुआ। और उधर तो लोधी ज़्यादा रहते हैं, राजपूत ज़्यादा रहते हैं, तो सबके लिए काम हुआ है। अब गंगा के जो पार गांव हैं उधर मूंगफली बहुत पैदा होती है, जलालाबाद साइड में, और उनकी मूंगफली जाती है मैनपुरी साइड में। रास्ता ना होने के कारण वो लोग अपना नहीं ले जा पाते थे, तो दोनों लोगों का विकास हो गया, फर्रुखाबाद का और शाहजहाँपुर का। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा। हाँ, लास्ट सवाल रहेगा। आपने 40,000 का दावा किया है, तैयारियां अभी वर्तमान में कैसी चल रही हैं? हमारे यहाँ 471 जनता का अगर आज चुनाव कर दिया, 471 बूथ है हमारे यहाँ। आज अगर चुनाव करा दिया जाए, हाँ, आज अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में चुनाव करा दिया जाए, मई में करा दिया जाए, तो कितने वोटों से आप जीत सकते तब भी 40,000 से जीत। तब भी 40। आज हो जाए चुनाव, आज हो जाए, बिना टाइम के हो जाए चुनाव, फिर भी इतनी मजबूती? हमारी पूरी तैयारी है, पूरी फुल। नहीं पूरी तैयारी। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व विधायक जी मौजूद थे, अजीत कुमार कठेरिया जी, और पूरा दावा किया कि हम कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 40,000 का दावा किया कि 27 का चुनाव में अगर टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं 40,000 वोटों से विजयी होने का दावा किया। अगर आपको टिकट मिलती है तो जीतने की बधाई आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम जीतने के लिए तो पड़े ही हुए, जी। तो जितने लोग बैठे ये रात दिन काम कर रहे हैं। और सुनिए, हमने भाईचारा कमेटी भी अपनी बना ली है, उसमें हर जाति का समावेश कर दिया, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो आपने देखा तमाम तरह की चर्चाएं हुई। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है फर्रुखाबाद के बारे में, आपको क्या लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास करके कायमगंज विधानसभा की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या सुरभि या फिर
अजीत जी, आप क्या सोच रहे हैं, सुरभि जी या अजीत जी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।